बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स का इकोनॉमिक्स MCQs में हम थर्ड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इसमें नेशनल इनकम और बहुत से टॉपिक और शामिल हैं। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड्स, कौमी आमदनी नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती? प्रॉफिट ऑफ रेंट शामिल होता है, वेजेस एंड सैलरीज शामिल होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ये शामिल नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ये शामिल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो अर्निंग है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से 3 की अर्निंग दी हुई है, ये शामिल होता है। रेंट, वेजेस शामिल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ये तो ऑलरेडी इनकम का एक हिस्सा है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, ये शामिल नहीं होता। सेकेंड, द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता। तो GNP माइनस डेप्रिसिएशन ये इसका ऑप्शन है। GNP माइनस डेप्रिसिएशन ये NNP आ जाता है। GNP प्लस डेप्रिसिएशन ये गलत है, और PI प्लस डायरेक्ट टैक्स ये गलत है। नॉन ऑफ दिस ये तो है ही नहीं। थर्ड, टू कैलकुलेट पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम इज़ डिवाइडेड बाय, सारे ऑब्वियसली जो पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करना है। तो टोटल पॉपुलेशन ये जवाब सही है। टोटल पॉपुलेशन, टोटल लेबर नहीं, क्योंकि कुछ लोग काम करते कुछ नहीं करते, टोटल एक्सपेंस नहीं, टोटल रेवेन्यू नहीं, बल्कि टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड, नेशनल इनकम में जो एवरेज शेयर है ये इसी से ताल्लुक़ है। एवरेज शेयर पर कैपिटल इनकम को कहते हैं। पर्सनल इनकम नहीं है, डिस्पोजल पर्सनल इनकम भी नहीं है। पर कैपिटल इनकम ये सही है। पर कैपिटल इनकम, एक फ़र्द की कैपिटल इनकम आ जाएगी। तो एवरेज जो है औसत पर कैपिटल इनकम को कहते हैं। द इनकम विच अ पर्सन कैन यूज़ इज़ कॉल्ड, वो इनकम जो एक शख्स इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ करना, डिस्पोज करना। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम नहीं है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये ऑप्शन सही है। नेट इनकम नहीं है, पर कैपिटल इनकम नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच अ प्रोड्यूस इनसाइड द कंट्री, ये जवाब सही है। आउटसाइड द कंट्री नहीं है, हमारे मुल्क की है, नेशनल कौम की, लिहाजा इनसाइड ऑफ कंट्री, बोथ इनसाइड बोथ ये भी नहीं है, और नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो इनसाइड ऑफ कंट्री पाकिस्तान की नेशनल इनकम, पाकिस्तान की अंदरूनी, लिहाजा इनसाइड ऑफ कंट्री। फिर 7, अ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, दिस टैक्स इज़ नॉट इंक्लूड। पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आती है, हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होगा, वो निकाल लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स ये जवाब सही है। नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ऑल कॉस्ट, तमाम लागत, आर वेरिएबल इन, ये तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। तमाम जो है कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन नहीं, लॉन्ग रन इसका ऑप्शन सही है। मीडियम रन नहीं, मार्केट पीरियड नहीं। द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म ऑब्टेन व्हेन, एक फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है? जब उसके MC इज इक्वल टू MR, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर डाउन कट होता है तो फिर वो, ये हम पढ़ चुके हैं, ये MC जब ये डाउन से कट करता है, यहाँ MR और MC इक्वल हैं, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। तो या तो खाली MC इज इक्वल टू MR हो, या अगर कट करने का कहा है तो पहले कट वाला जवाब सही होगा। इसी तरह जो है वो इसमें भी, यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसा ही था, ये MR और ये AR ऊपर, तो ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है MC, तो ये जब कट नीचे से कट करेगा वाला जवाब है तो फिर वो होगा, वरना फिर ये MC इज इक्वल टू MR सही होगा। तो देख लेते हैं आगे वो है ये नहीं है। AC इज इक्वल टू R तो है ही नहीं। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये फ्रॉम बिलो, नीचे से, इन दोनों में नीचे से कट करता हुआ जा रहा है। तो अगर ये जवाब, ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये ऑप्शन सही होगा, और अगर ये ऑप्शन है तो फिर ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट MR का फ्रॉम बिलो, डबल बिलो होगा, इसमें अबव है।
अबव वाला नहीं है, तो बिलो वाला जवाब सही है। फिर टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट किसके बराबर है हम पढ़ चुके हैं, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को जमा कर लें तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट खाली नहीं है, एवरेज कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होती है, तो ये ऑप्शन ये सही है। जनरली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ जो है वो यू शेप होती है, यू शेप, यू करके यू होती है, यू शेप, एल शेप नहीं है, बोथ शेप नहीं है, नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं, लिहाजा यू शेप। व्हेन द एवरेज कॉस्ट मिनिमम, एवरेज व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन जो है वो एम सी इज इक्वल टू ए सी, एम सी इज इक्वल टू एम सी होगा, एम सी इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए सी नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा। इन मोनोपोली एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस, ये एम आर है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला ए आर है, तो एम आर नीचे होता है, ए आर ऊपर होता है, बिलो होता है, बिलो ए आर, ये जवाब सही है, बिलो ए आर से नीचे होगा, इक्वल टू ए आर गलत, अबव नहीं है, डन नहीं है, बिलो ए आर। हम इसकी बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं स्टूडेंट, आपको याद होगा, ये एम आर जो ज़ीरो भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों होते हैं, और ये ए आर ये अबव होता है लेकिन ये ज़ीरो और माइनस में नहीं होता, लिहाजा ये जवाब सही है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट अंडर द मार्केट, टोटल रेवेन्यू जो बढ़ती रहती है एक ख़ास रेट से, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, एक ही रेट से, अंडर दी परफेक्ट कंपटीशन, इसका जवाब सही है। इम्परफेक्ट नहीं है, मोनोपोली नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं होता डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, वेजेस, रेंट, तो डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता। GNP माइनस डेप्रिसिएशन, GNP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो है वो NNP होता है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लिहाजा ये डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, ये शामिल नहीं है। तो NNP में डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ये ऑप्शन नहीं है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वेजेस नहीं है, रेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन का जवाब सही है। यह भी इससे मिलता जुलता जो है वो हमने यहाँ भी पढ़ा है, ठीक है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट ये आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर वीडियो 3 के MCQs हुए हैं, इनको इंशाल्लाह खूब अच्छी तरह लिख कर याद कर लें, चूँकि हमारा 50% हिस्सा जो है वो MCQs पर है, इसलिए इसको हम ख़ास तौर पर फोकस कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।